Good morning students. Today we will discuss the chapter 5 periodic classification of element and the topic is ionization energy. So what do you mean by ionization energy? जब भी हम एटम को पढ़ते हैं सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और आउटर शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो एटम है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, तब हम आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एटम मस्ट बी इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। जब भी कोई एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर होगा, उस गैसियस स्टेट के अंदर एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। The energy required to remove an electron from the outer shell of an atom in isolated gaseous state। तो इसके अंदर हम दो ही ट्रेंड पढ़ेंगे, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। कल हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, लेफ़्ट टू राइट कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, कल हमने डिटेल में किया था कि जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो अगर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है तो उसे रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वहाँ जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल्स, जिस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, तो अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। तो जो टॉप टू बॉटम, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है इस वजह से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम होगी, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सो व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे KLm। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 283। वन बाय वन हम इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम इन गैसियस स्टेट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो Al पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, सेकंड Al पॉजिटिव के अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Al2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और Al2 पॉजिटिव के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो Al3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से वन बाय वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, उसे बोलते हैं successive ionization energy. So this is all about the ionization energy. You have to write this on your fair notebooks and also learn it. Thank you.